बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट रेड चैनल भकर नेटवर्क। आज हम हसनैन कैटल फार्म के ऊपर मौजूद हैं जो भकर बाईपास के ऊपर है, और यहाँ पर आज हम आए हैं तो हमने बड़े खूबसूरत यहाँ पर जानवर देखे हैं। गायें हैं, भैंसें हैं, बकरे हैं, हम आपको भी दिखाते हैं। और हमारे साथ जो इस कैटल फार्म के मालिक हैं हमाद भाई मौजूद हैं, और इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कब इन्होंने ये फार्म बनाया और कितने जानवर हैं, कौन कौन सी इनको खुराक दी जाती है और किस तरीके से ये जानवरों की यहाँ पर केयर करते हैं। हम साथ साथ चलते भी रहते हैं, आपको जानवर भी दिखाते रहते हैं। थैंक यू सो मच भाई, हमाद भाई आपने बकर को टाइम दिया। आइए ज़रा चलते भी रहते हैं साथ साथ, और आप थोड़ा सा बताते रहिए कि ये बेसिकली फार्म आपने बनाया कब था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ना ये हमारा कोई प्रॉपर कारोबार नहीं था। अच्छा। हम बेसिकली ठेकेदारी करते हैं जी। तो ये एक शौक़ हमें हुआ, तो अपने जगह तो यहाँ पर हमारी पड़ी थी। हाँ जी। तो इसमें जो है ना तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल पहले बनाया था। 2-3 साल हो गए। ठीक है। तो अभी माशाल्लाह जो है ना हमारा ये जो है ना बिज़नेस, इसको बिज़नेस की शक्ल दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो अल्लाह पाक बरकत डाल रहा है, इंशाल्लाह डे बाय डे अच्छा हमें जो है ना इसका रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे ये बताएं कि हैं कितने, ये आपके पास गाय कितनी हैं, भैंसें कितनी हैं? ज़्यादा जो है ना हमने ना नीली से माल मंगवाया था भैंसों का। अच्छा। हमें शौक भैंसों का है। हाँ हाँ हाँ। तो गाय जो है ना वो थोड़ी हैं हमारे पास, ज़्यादा भैंसें हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना इसको सेटअप को जब बढ़ाएंगे ना, तो फिर हमारा इरादा है कि गाय भी साथ साथ ज़्यादा रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और कोई बकरे वगैरह भी आपने रखे हुए हैं या वो अभी तक नहीं है यहाँ पर? रखी हुई तकरीबन हमने ना लिमिटेड तो फार्म जो बनाया है। हाँ, बकरे भी हैं, बकरियां भी हैं, घोड़ा भी है। अच्छा। और कुत्ते भी हैं। फार्म में जो चीज़ें होती हैं ना वो सब, मुर्गियाँ वगैरह भी हैं। मुर्गियाँ भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना क्योंकि हमने डेयरी का नाम दिया इसको, दूध का कारोबार है। हाँ जी। तो वो हमारा सिलसिला मेन है। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो है ना इसको सेटअप को आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलप करते रहेंगे। ठीक है जी। मैंने आप देखे यहाँ पर काफ़ी सारी गाय और भैंसें हैं। अब मुझे ये बताएं कि इनका जो खुराक है, जो चारा वगैरह है, उसके वो आप मतलब पैसों से लेते हैं या ख़ुद आपने ज़मीनें वगैरह स्पेसिफिक की हुई हैं इनके लिए कि वहीं पर ही घास इनका उगता है और फिर वहीं से खुराक वगैरह? ये जो जानवर है ना ये बेसिकली मतलब है सिर्फ घास तो नहीं खाते ना। हाँ जी। घास तो अल्लाह का शुक्र है हमारा अपना ही हो रहा है सारा। अच्छा। हर मौसम का ना इसका मतलब कभी मकाई होती है, कभी सर्दियों की इनकी बरसीन होती है, इस किस्म के होते हैं, भूसा होता है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ना इनको वंडे की ज़रूरत होती है। वो जो है ना वंडा इसकी खुराक मेन होती है, उससे दूध की पैदावार अगर लेनी है ना, हाँ जी, तो उसके लिए हमें वंडा फिर मंगवाना पड़ता है। अच्छा। साथ इनकी केयर के लिए फिर डॉक्टर भी साथ हमने रखा हुआ है। अच्छा, डॉक्टर भी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो है ना क्योंकि डॉक्टर के बगैर ना इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब सिलसिला, क्योंकि इनका उसका भी होता है ना सिमंस रखने का, तो वो सारा सिलसिला डॉक्टर फिर देखता रहता है सारा, आके बीमार हो बुखार हो तो वो भी ट्रीटमेंट साथ चाहिए होता है। नहीं केयर तो मैंने आपकी यहाँ पर माशाल्लाह सफाई का भी अच्छा आप लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर पंखे इनके लिए आपने लगाए हुए हैं, और ये मेरे ख्याल में वो पानी के फवारे, इनको क्या कहते हैं, ये भी आपने गर्मियों से बचाने के लिए लगाए हुए हैं। ये जो पाइप जा रहे हैं इनको क्या कहते हैं? ये जो है ना एक मिस्ट सिस्टम है। अच्छा। इसमें जानवर जो है ना गर्मियों में ना हवादार माहौल अगर हो, पंखे चल रहे हो, हाँ जी, तो ये ज़रा जो है ना इससे ठंडा माहौल बन जाता है। ठीक है। और ये खुश होते हैं, जानवर खुश होते हैं। इसके साथ फिर इनकी दूध की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है। तो ये जो है ना अभी तो सारा ही इसमें है ना हमारा सिस्टम चल रहा है। हाँ जी। डे बाय डे जो है ना अभी इंशाल्लाह इसको भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ भी हम जो है ना एक और शेड बना रहे हैं। हाँ जी। तो वो सारा सिस्टम मज़ीद बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये आपका ये मैं अपने नाजरीन को ये भी, आप लोगों को मैं ये भी गुड न्यूज़ देना चाहूँगा यहाँ पर जो लोग रहते हैं जिन्होंने गाय रखी हुई हैं, भैंस रखी हुई हैं, कि यहाँ पर ये मेरा कैमरामैन आपको ये एक झोटा दिखाता है कि ये जो झोटा है इसके अलावा 2-3 और भी हैं अच्छी नस्ल के, कि जो इन्होंने यहाँ पर रखे हुए, और ये इसलिए रखे हुए कि किसी ने भी अपनी गाय बनवानी है, अपनी भैंस बनवानी है, तो वो यहाँ पर लेके आए, और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई चार्ज वगैरह नहीं होता। आप लेके आएंगे यहाँ पर अपनी गाय लेके आएंगे, भैंस लेकर आएंगे, और वो यहाँ पर इनको फ्री में बना कर देते हैं आप। ये जो है ना हमारी तरफ से ऑफर होगी पूरे हमारे इस जितने भी पड़ोस में है ना। हाँ जी। मतलब कच्चा ही हो गया। हाँ जी, कच्चे के जितने भी लोग हैं गाँवों के, देहातों के, ये ना हमने ना 2-3 अभी तो हमारे पास पहुंच गए हैं। हाँ जी। तो ये बेसिकली जो है ना ये भैंसे बनाएंगे। ठीक है। तो अमूमन जो है ना तकरीबन 1000 खर्चा होता है, 1000 भी होता है, 2000 भी होता है। जैसे ये हमारे अच्छी नस्ल के खड़े हैं। हाँ जी। इनके सिमंस तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के भी होते हैं। कौन कौन सी नस्लों के हैं वैसे आप? ये ज़्यादा नीली, अच्छा। रावी। हाँ हाँ। पाकिस्तान में तो यही है ना भैंसों की अच्छी नस्ल। अच्छा।
तो इनके इंशाल्लाह जो है ना हम फ्री देंगे। अच्छा, वैसे आप चलें, आप डेफिनेटली आप यहाँ से दूध भी ले रहे हैं और आप इसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि सेल एंड परचेज़ भी करते हैं, मतलब अगर कोई यहाँ पर जानवर ख़रीदने के लिए आ जाए, कोई गाय ख़रीदने के लिए, भैंस ख़रीदने के लिए, बकरा ख़रीदने के लिए आए, तो सेल एंड परचेज़ भी वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं आप? अभी तक जो है ना हमने ना इसको ज़्यादा डेयरी का नाम दिया हुआ है, उसमें तो हमारे पास फिर दूध वाला सिलसिला ही चल रहा है ना। हाँ जी। लेकिन जो है ना हम इसको नेक्स्ट मंथ से, थोड़ी सी ये गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं ना, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से ना हम इधर सेल परचेज भी शुरू कर रहे हैं। सेल परचेज फिर हमारे पास ना हर किस्म का जानवर होगा, सेल भी होगा और मतलब गाय भैंस ये सब जो है ना प्रोग्राम में है हमारे इंशाल्लाह। है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमाद भाई थे और हमाद भाई से हमने गुफ्तगू की और बड़ी खुशी की बात है कि ये ना सिर्फ खुद अपना बिज़नेस कर रहे हैं, बल्कि ये जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास अफोर्ड नहीं हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अपनी गाय बनवाना चाहते हैं, भैंस बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आएँ, फ्री आपकी गाय बना कर देंगे, फ्री आपकी भैंस बना कर देंगे, उनको प्रेगनेंट करवा कर देंगे और इनका ये जो नेक अमल है डेफिनेटली ये अल्लाह के यहाँ भी मकबूल होगा और पब्लिक भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेगी। तो यहाँ पर आइए, आप विज़िट कीजिए, इनके डेयरी फार्म को विज़िट करने की इजाज़त है लोगों को। यहाँ पर कोई आकर आपके जानवर वगैरह देखना चाहे या आप लोगों की केयर जो आप जानवरों की कर रहे हैं, परमिशन देते होते हैं उन लोगों को आप? नहीं, ये सेटअप बिल्कुल अलग है हमारा। हाँ जी, हमारा इस तरफ एक प्राइवेट सेटअप है। अच्छा, तो ये इधर बिल्कुल ओपन होता है, आएँ और 24 घंटे ओपन। 24 घंटे। चले, थैंक यू सो मच हमाद भाई, आपने बकरे को टाइम दिया, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपके हाजिर होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।